आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं एक ऐसे दबंग कस्टमर का जिन्होंने डीलर के छक्के जुड़ा दिए, दिन में तारे दिखा दिए। यही चीज हम उनके लिए कह सकते हैं। डीलर अपनी चाल चल रहा था, कस्टमर जानबूझकर उसकी चाल में फंसे, और जब टाइम आया ना उस चाल में फंसकर पैसे देने का, उसी टाइम पर कस्टमर ने अपनी चाल चल दी। जैसे डीलर उनको फंसा रहे थे वैसे ही कस्टमर ने डीलर को फंसाया। डीलर तो कस्टमर को नहीं फंसा पाए, लेकिन कस्टमर ने अपने पैसे अच्छे तरीके से बचा लिए और जबरदस्त तरीके से उनको फंसाया है। डीलर सोच भी नहीं सकता यार, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे कस्टमर जो इस हद तक आगे जा सकते हैं, ऐसे कस्टमर डीलर कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी डीलरशिप पर आए और गाड़ी खरीदे। तो क्या ये स्टोरी है, किस तरीके से डीलरशिप ने पास आप फेंका था, किस तरीके से कस्टमर वहां से बचे और कैसे कस्टमर ने फिर अपनी चाल चली और उसमें सफल हुए। एक बार इन सब चीजों की बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई भी कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा है बुरा है आप शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कौन सी गाड़ी लें, ट्रिक्स से कैसे बचें, किस तरीके से हम बढ़िया डील ले सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर संजय ने मुझे कॉन्टेक्ट किया पंजाब से। उनको लेनी थी वेन्यू। अब वेन्यू लेने के लिए देखिए, अभी अभी 2025 गया है, काफी बिक्री हुई है गाड़ियों की, किसी डीलरशिप के पास है पुराना माल बचा हुआ है, किसी के पास नहीं बचा हुआ है। तो ये डीलरशिप ऐसी थी जिसके पास बहुत थोड़ा सा जो है वो पुराना माल बचा हुआ था, और नई गाड़ी जो है 2026 की अभी इनके पास आ नहीं रही थी। कस्टमर ने इनके पास विजिट किया, संजय जी इनके पास गए, वहां पर इनकी जो भी डील बननी थी वो डील वगैरह बन गई। डिस्काउंट हालांकि इनको बहुत ही कम, शायद 10,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया था। अब संजय जी ने कहा मैं काफी जगह पहले ही घूम चुका था, मुझे पता था किसी के पास गाड़ी वगैरह अवेलेबल है नहीं, तो उन्होंने डील को उसको फाइनल कर दिया। अब 5-7 दिन के बाद गाड़ी इनको देने की बात हुई। 3 दिन पहले, गाड़ी देने से 3 दिन पहले डीलरशिप का इनके पास फोन आता है कि जो डील हमने की थी वो डील हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब डीलरशिप की तरफ से उनको और 20,000 रुपए के लिए बोला गया कि जो डील हुई थी उसको छोड़ दीजिए, 20,000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज पर एग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें डील कैंसिल करनी पड़ेगी। अब संजय जी को समझ में आ गया कि यार ये लोग ना जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, 2026 का माल अभी आया नहीं है, 25 का लगभग सबके पास खत्म हो चुका है, जो किसी के पास थोड़ा बहुत बचा है उनको पता है कस्टमर ज्यादा है लेने वाले, तो ये अब इसको एक किस्म से ब्लैक कर रहे हैं, प्रीमियम जो है अपनी गाड़ियों पर एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अब संजय जी ने सोचा यार चलो अभी तो कुछ नहीं करते हैं, गाड़ी मुझे चाहिए ही है। संजय जी ने यहीं से अपना खेल शुरू कर दिया। एक दिन बाद संजय जी ने उनको फोन किया कि चलो कोई बात नहीं यार, और कहीं भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, मैंने देख ली है, और ठीक है मैं 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। एक किस्म से संजय ने यहाँ पर दिखाया कि उन्होंने उनके सामने हथियार डाल दिए हैं, और जैसे जैसे अब डीलरशिप कहेगी वैसे वैसे संजय जी करते जाएंगे। ये डीलरशिप को एक किस्म से उन्होंने इंडिकेट कर दिया था। 2 दिन के बाद, मतलब जब उनको गाड़ी लेनी थी उससे 2 दिन पहले, और जिस दिन उनकी डील की बात हुई थी कि 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उससे 2 दिन बाद डीलरशिप का फोन आया कि आप कुछ एडवांस दे दीजिए। यहाँ पर संजय को कैश में पूरी गाड़ी लेनी थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको कुछ पैसा कैश में दे देता हूँ, मतलब एडवांस देता हूँ, और आप मेरी बिलिंग वगैरह करा देना। यहाँ पर 80% पैसा, मतलब 2 लाख रुपए रखकर, लगभग 80% के आसपास, 10 से 10.5 लाख रुपए के आसपास उनकी गाड़ी थी, उन्होंने उनको 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, 2 लाख रुपए बच गए। संजय ने बोला कि 8 लाख रुपए मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएंगे, और जब मैं गाड़ी लेने आऊंगा ना उससे पहले भी आपको बाकी पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। उन्होंने 8 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए, और सेम डे संजय ने उनको कुछ भी नहीं बोला। नेक्स्ट डे बोला कि मेरी गाड़ी की बिलिंग वगैरह तो करा दो, ऐसा ना हो कि यार कोई और बंदा आ जाए फिर आप और पैसे बढ़ा दो, मेरी गाड़ी की आप बिलिंग करा दो, पैसे मैं आपको बेच चुका हूँ। डीलरशिप ने उनकी गाड़ी की बिलिंग करा दी, और बिल हालांकि उनको नहीं भेजा, लेकिन उनको पता लग गया कि बिलिंग करा दी है। एक दिन पहले उन्होंने 1 लाख रुपए और भेज दिए कि आप मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह भी करा दो, कल मैं आ ही रहा हूँ, शाम तक आपको पैसे से ट्रांसफर करा दूंगा, नहीं तो कल मैं लेता हुआ आऊंगा, मेरे पास कैश भी रखे हैं। डीलरशिप को समझ में आ गया यार बंदा ठीक है, गाड़ी लेने के लिए उतावला है, 9 लाख रुपए बेच भी चुका है, अब तो बचा ही क्या है। डीलरशिप ने इंश्योरेंस वगैरह जो है वो भी उनका क्लियर कर दिया, ओटीपी आता है वो कस्टमर को बताना होता है, उनका इंश्योरेंस वगैरह भी हो गया। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर संजय जी ने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट डे वहां पर वो पहुंच गए, लगभग दोपहर के बाद जानबूझकर वो गए थे ताकि सुबह सुबह ना जाना पड़े, पूरा दिन उनको ना दें, लड़ाई झगड़ा होने ही वाला था, इनको पहले ही पता था। तो दोपहर के बाद संजय जी वहां पर पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद डीलरशिप क्या कहता है, डीलरशिप के जो बंदे वो क्या कहते हैं,
सर आपका 1 लाख रुपए या जो भी रिमेनिंग अमाउंट थे, 1 लाख कुछ हजार रुपए, वो आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपका आरटीओ भी करा देते हैं। यहाँ पर संजय ने उनको क्या बोला, यार आप मेरा आरटीओ करा दो, जो भी मेरी रिसिट आएगी उतने पैसे में, मतलब आपने गाड़ी का बिल जो है वो मुझे भेज दिया है, गाड़ी का बिल उन्होंने मंगा लिया था, गाड़ी का बिल मुझे भेज दिया है, इंश्योरेंस आपने मुझे भेज दिया है, आरटीओ जो भी निकल कर आएगा पूरे पैसे मैं जोड़ के और आपको पैसे दे दूंगा। अब यहाँ पर जो वो सेल्समैन है वो कहता है, सर हमारी डील तो इतने में हुई थी, मान लेते हैं 10 लाख 20 हजार रुपए में हुई थी, अब आप मुझे कह रहे हैं कि रिसिट में जितना पैसा आएगा उतना आप मुझे जोड़ कर देंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि डील हमारी 10 लाख 20 हजार रुपए में हुई थी। अब यहाँ पर संजय कहते हैं 10 लाख 20 हजार रुपए में हुई थी, तो आप मुझे 10 लाख 20 हजार रुपए की रिसिट दे दो, मैं तो आपको मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 10 लाख 20 हजार की रिसिट नहीं देंगे तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप मेरी आरटीओ की रिसिट काटिए, जितने रिसिट आएगी पूरे पैसे जोड़कर मैं आपकी पेमेंट पूरी करूंगा, मैं आपको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से बात बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी आगे चली गई, वो लोग इनको कह रहे हैं, सर देखिए इस गाड़ी पर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम देना ही था, ये आपसे एग्री भी हुए थे इस चीज पर, आप ये कह रहे हैं आप गाड़ी की बिलिंग हो गई है, हम इसको कैंसिल करा देंगे, हम इंश्योरेंस भी कैंसिल करा देंगे, आरटीओ हम जानबूझकर इसीलिए डिले करते हैं क्योंकि आरटीओ कैंसिल नहीं होता है, बाकी चीजें तो हम कैंसिल कर देंगे और आपके पैसे भी अभी रिफंड नहीं करेंगे, आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ कटौती करनी पड़ेगी, ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हो गई। अब संजय जी ने कुछ लोग तो अपने भी बुला लिए, वो भी लोकल थे, हालांकि डीलरशिप काफी जो है मजबूत रहते हैं अपने शहर में, वो भी एक दबंग बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन संजय जी ने कुछ लोग अपने बुला लिए, बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, और साथ में उन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया और वहां पर पुलिस की गाड़ी भी आ गई, उन्होंने बोला कि हमारे साथ यहाँ पर मार पिटाई हो रही है, फटाफट पुलिस भी आ गई। पुलिस आने के बाद वहां पर झगड़ा वगैरह जो है, बहसबाजी जो है वो काफी ज्यादा हो गई। अब डीलरशिप ने पुलिस के सामने भी यही बोला कि देखिए हमारी ऐसे ऐसे डील हो गई थी रिटर्न में, अब ये हमें पैसा देने को मना कर रहे हैं। यहाँ पर संजय जी ने पुलिस को भी यही बताया कि देखिए मैं इनको मना नहीं कर रहा हूँ, ये लोग इतने की डील हुई थी, मैं मानता हूँ ठीक है इतने की डील हुई थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने की मुझे रिसिट तो देंगे ना। अब घूम फिर के 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बात हुई, शाम का टाइम हो गया, वहां पर घूम फिर कर बात क्या निकल कर आई फाइनली, कि ठीक है ये अपने पैसे देने को तैयार है, आप इतने की इनको रिसिट देंगे। अगर आप इनको इतने की रिसिट नहीं दे पा रहे हैं तो जितने पैसे की आप रिसिट देंगे ना उतने ही पैसे आपको ये देंगे। फाइनल तो यही निकल कर आया, और कैंसिल वैंसिल करने की तो चीजें अब खत्म ही हो गई थी, डीलरशिप कह रहे थे हम कैंसिल कर देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, वहां पर भी चीजें जो है सॉर्टेड हो गई कि नहीं कैंसिल तो आप नहीं कर सकते हैं, ये तो एक किस्म से बिल्कुल ही इलीगल हो गया, आप तो एक किस्म से जो वो उगाही होती है ना, पैसे की उगाही कर रहे हैं। अब वहां पर जब फाइनली अब आरटीओ तो आपको पता ही है कि गाड़ी का बिल संजय जी के पास था, इंश्योरेंस का बिल संजय जी के पास था, इन्हीं चीजों में डीलर जो है वो पैसा बढ़ा सकता है, आरटीओ में वो पैसा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे कटता है। वहां पर आरटीओ का पैसा भी निकल कर आया। अब फाइनली जो अमाउंट निकल कर आई, जो उन्होंने 20 हजार रुपए बढ़ाए थे ना, वो तो गए ही गए, उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं। साथ में लगभग 7300 रुपीज के आसपास उनके और बच गए, क्योंकि रिसिट ही टोटल इतने रुपए की थी। और फाइनली वो अपनी गाड़ी लेकर आए। संजय जी ने कहा कि मुझे यही सब करना था, मेरे को भी उनको सबक सिखाना था, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम पर मुझे बोला ना, वेट कराया और कहा कि 20 हजार रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, मैंने भी शुरू से आखिर तक उनके साथ सब कुछ ठीक रखा, जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन मैंने भी बताया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो दबंग कस्टमर होते हैं ना, जो समझते हैं, जो डरते नहीं है, वो भी डीलरशिप को सबक सिखा देते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई आप हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना चाहिए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।